क्या हाल है अंशु? ठीक है सर। और पढ़ाई लिखाई चल रहा है? तो ज्वाइन होने बाद यस सर। हैं? शुभम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गीता। गुड इवनिंग ऑल, कैसे हो आप सर लोग सभी? हाँ जी। सर सर यानी थोड़ा सा लेट से ज्वाइन कर सका सर। कोई बात नहीं, दे देंगे उसमें थोड़ा सा एडमिशन। काम है सर। काम निपटा के। कोई बात नहीं, ओके सर। चलो बोल दे। अभी। और आप लोग पढ़ाई कर रहे हो? कल हमने शॉर्टकट की फिनिश कर दिया था ना, A to Z हमने शॉर्टकट की को फिनिश कर दिया था। आवाज़ क्लियर जा रही है या नेटवर्क ब्रेक तो नहीं हो रहा कहीं पे? बलबीर कैसे हो आप? खुशी। ठीक है सर। शिवम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग खुशी। पढ़ रही है मन लगा करके? यस सर। ठीक है, खूब पढ़िए। गीता कल का नोट्स कर ली जो हमने करवाया था? एमसीक्यू पार्ट 1 सर नोट्स कर लिए हैं, लेकिन A to Z जो शॉर्टकट की आप बताए थे वो अभी नोट्स नहीं किए हैं। A to Z तो हमने कब का करवा दिया था, डेफिनेशन उसका तो कब का लिखवा दिया था। कल तो हम प्रैक्टिकल करवा रहे थे सर ना। डिफिनेशन मतलब उसको, यस सर, तो प्रैक्टिकल नहीं समझ पाए हैं। हाँ, तो कल वाला जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको एक बार 2-4 बार प्ले करके देखना, सुनना, तभी तो आएगा समझ। यस। हाँ, उसको बार बार प्ले करके सुनिएगा। कुछ और बच्चे यहाँ पे ज्वाइनिंग पूछ रहे थे कि उनको ज्वाइन करवा देते हैं, ज़रा आने दो सबको। राजवीर सिंह, कुलदीप, कैसे हो जी? राजा, पढ़ाई कर रहे हो? सर ज्वाइन नहीं हो पा रहा था अभी। कोई बात नहीं, अभी तो हम सबको ज्वाइन ही ले रहे हैं, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया सेशन। और राजा पढ़ाई कर रहे हो राजा? यस सर। Ctrl+W से क्या होता है राजा? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा। Ctrl+W का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? माइक को अनम्यूट करिए राजा, कैमरा ऑन करिए आप। जल्दी, आवाज़ सुनाई तो दे ही रहा होगा। 1 मिनट से टी शर्ट पहन कर। बेटा ऑनलाइन क्लास जब ज्वाइन करना है ना, कभी भी हम कैमरा खुलवा सकते हैं, इसीलिए प्रॉपर एकदम बैठा करो, समझ गए ना? क्योंकि जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि फेस तो देखेंगे ही, कैमरा बंद रहेगा तो बच्चा कैसे जवाब दे रहा है कैसे पता चलेगा? सामने रहेगा तो कम से कम एक्टिविटी देखते तो रहेंगे। देख के बता देंगे सर। देख के तो दुनिया बता देगी। तो पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं आप? तैयारी किस लिए? इसका मतलब कोई तैयारी नहीं है, घर पे होमवर्क नहीं कर रहे हैं आप लोग अच्छे से। कल ही बताया मैंने, Ctrl+W। अंशु बताएगा। Ctrl+W बताओ अंशु। क्लोज करंट डॉक्यूमेंट सर। क्लोज करेंट डॉक्यूमेंट, ये देखो। और Ctrl+P। पी से पेस्ट सर, पेस्ट। आहा। Ctrl+V कंट्रोल से प्लस पेस्ट पी। होता है ना, P से प्रिंट। हाँ बोल रही। हाँ सॉरी, प्रिंट। कुणाल राजपूत, कैसे हैं? यस सर, बढ़िया। जरा कैमरा सर ऑन करके आज आप मुंह स्मार्ट दिखाइए। दिख रहे हैं सर। स्मार्ट दिख रहा हूँ आज? यस सर। अच्छा जी, कल नहीं दिख रहा था क्या? कल भी थे सर, पर आज कुछ ज्यादा। अच्छा, नो सर, आज स्मार्ट नहीं लगा। नहीं लग रहा हूँ, देखो वो सही बता रहा है। देखो तो कुणाल होता है। स्मार्ट लग रहा है, वो चिकना। हाय कुणाल। सर बेइज्जती नहीं कीजिए। Ctrl+I बताना कुणाल। आई। हाँ,
नीचे मत देखो, मेरे सामने देखो। आइडेंटिफाई सिलेक्टेड टेस्ट। हाँ, बहुत तेज है, वो चीटिंग कर रहा है। कैमरा बैक करवाई सर, कैमरा बैक करवाई। अब गलती करवाई जल्दी। आंसर दिया है, यही लिखवाए थे जी, कंट्रोल प्लस आई का मतलब। मेरा आवाज अगर क्लियर जा रहा है कुणाल के पास, तो कंट्रोल प्लस आई का मतलब बताओ। इटैलिसाइज। इटालिसाइज लिखवाया है तो आइडेंटिफाई क्यों कर रहा है ना, मतलब कॉन्फिडेंटली झूठ बोल लेता है, इंटरव्यूअर के सामने पास हो जाएगा। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो पास कर देगा कि बच्चा ने जवाब दिया है, जिसका मतलब सही जवाब दिया है। होता है ना कभी कभी, कई बार जब कंपनी से कॉल आती है, इंटरव्यू कॉल होती है ना, तो वहाँ से एचआर वगैरह जो इंटरव्यू लेती हैं या फिर जो लेता है, उनको खुद ही पता नहीं होता है क्वेश्चन, और पूछना शुरू कर देते हैं। तो कभी गलत जवाब भी आ गए ना तो पास कर देते हैं, बट भैया हम तो पूछेंगे तो हमको तो याद है, और हमारे सामने जहाँ गलती किया तो हम तो पकड़ लेंगे। ठीक है, चलो कंट्रोल प्लस सी बताएगा कुणाल राजपूत। कैमरा स्टिल ऑन रहेगा, कैमरा बंद करके पन्ने पलटने की आवाज़ सुनाई दे रहा है मुझे। कॉपी सर का पहले जो, कैमरा बैक करा के देख लीजिए कॉपी। हाँ कॉपी की आवाज़ मुझे आई है यहाँ तक, फड़फड़ की आवाज़ सुनाई दी है कॉपी का। अगर कैमरा ऑन करिए कुणाल राजपूत। ऑन ऑन है। हमें नहीं दिख रहे हो आप। हाँ अब दिख रहे हो। कंट्रोल प्लस एल, लेफ्ट अलाइन हो सर। लेफ्ट लाइन हो। कंट्रोल प्लस एम, एम एम नहीं पता। कंट्रोल प्लस वाई, वाई रेडू, रेडो एन एक्शन। कंट्रोल प्लस जेड, अंडू। कंट्रोल प्लस बी, बी बोल्ड। ओके। कंट्रोल प्लस एक्स, सिलेक्टेड टेक्स्ट, कट सिलेक्टेड टेक्स्ट। कट और कॉपी में क्या अंतर होता है? कट सर मतलब कोई भी मतलब टेक्स्ट को कट करके और फिर कहीं और कॉपी कर सकते हैं। कट मैंने वहाँ से बिल्कुल हटा देना है और दूसरे जगह रख देना है ना। और कॉपी का मतलब वो वाला कट किया हुआ चीज को कहीं पेस्ट कर सकते हैं। कट नहीं, कॉपी पेस्ट मतलब दोनों जगह रहेगा। अच्छा, देखो yes। मम्मी पीछे से देख रही है, इंक्वायरी कर रही है वो। ठीक है, चाची का नाम। चाची को प्रणाम भेज देना, कोई नहीं, अलग से कॉल करके प्रणाम कर देना उसको। जान मुझको ये करता है सर, टाइम वेस्ट करता है वो। टाइम वेस्ट करता है। अच्छा कोई नहीं, चलो गीता कुछ थोड़ा बहुत याद करिए। गीता तेरा मोबाइल तो ठीक हो गया ना गीता? बोलिए। मोबाइल ठीक है? यस सर। कैमरे पे डिस्प्ले आ तो सकती बनवा है लिए हैं। आज? यस सर बोलिए। आइए कैमरा खोलिए जरा। यस सर। बताइए, कैमरा खोलिए और बताइए जो पूछ रहे हैं। कैमरा ऑन है? ऑन है? यस सर ऑन है। हम लोग को क्यों नहीं दिख रहा? हाँ अब दिखा। यस सर ऑन है। बिल्कुल अंधेरे में बैठती हैं क्या? मोमबत्ती वगैरह जला लीजिए अगर लाइट नहीं है तो। सर बाहर में बैठे हुए हैं, गर्मी लग रहा है ना। अच्छा गर्मी भी तो लगता है, काहे कूलर के पंखा तो हमने आपको मना ही कर दिया है। यस सर। तो अब बाहर की हवा ले रहे हैं, मतलब हवा से आप जान मतलब नहीं छुड़वाइएगा। चाहे बाहर की हवा लगे या कूलर के लगे, लगना चाहिए। यस क्लास बेशक दिखे ना दिखे, क्लास में हम दिखे या ना दिखे वो मैटर ना करता है, हवा जरूर लगना चाहिए गीता को। नहीं सर, गीता? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा नहीं है ना। तो गीता आप बताओ जरा, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था गीता? चार्ल्स बेबेज। अच्छा, कंप्यूटर में कीबोर्ड सर। किस टाइप का डिवाइस है गीता? सर ये कीबोर्ड इंस्ट्रक्शन देता है ना। इंस्ट्रक्शन देता है, इनपुट डिवाइस हुआ इंस्ट्रक्शन ना। या निर्देश देता है, हाँ हाँ, तो इनपुट डिवाइस है। किसको निर्देश देता है? सीपीयू को। सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है गीता? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वीडियो का फुल फॉर्म क्या है गीता? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वेरी गुड, पढ़ाई तो खूब करती है। चलो इसके बाद बताओ कि स्कैनर किस टाइप का डिवाइस है और स्पीकर किस टाइप का डिवाइस है? सर स्पीकर आउटपुट है और स्कैनर है
इनपुट है स्कैनर को आप इनपुट क्यों कहते हैं? सर, क्योंकि वो स्कैनर किसी चीज को कैप्चर करता है ना। क्या आपके मोबाइल में स्कैनर है? यस सर है। कभी स्कैन किया है आपने? सर क्या स्कैन तो नहीं किए हैं। करना चाहिए ना। टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना चाहती हैं तो अपने मोबाइल के फंक्शंस को यूज़ किया कीजिए थोड़ा बहुत। यस सर। कभी स्कैन नहीं किए हैं? सर किए हैं सर, फोन पे वगैरह कुछ करना होता है ना तो वैसे स्कैन किए हैं। हाँ, स्कैनर तो की कैप्चर कीवार को करता है। स्कैनर, हाँ जी। हर जगह आजकल आप जाओगे तो रेडी वाला भी स्कैनर लगा के रखता है। 10 रुपया भी देना है तो स्कैन करके वो दे दो 10 रुपया। तो कैप्चर ही तो करते हैं, इनपुट ही तो है। माइक किस टाइप का डिवाइस है, इनपुट है कि आउटपुट? माइक सर वो भी तो आवाज ही कैप्चर करता है ना। तो इनपुट हुआ ना। यस सर। चलो ये बताओ, मॉनिटर का साइज़ किस तरीके से मॉनिटर मेजर किया जाता है? अगर मैं कहूँगा कि 14 इंच मॉनिटर है तो उसको आप कैसे मेज़र करोगे, कैसे नापते कैसे उसको मॉनिटर को? मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, शायद सभी को क्लियर हो या ना हो। चाहे टेलीविज़न का भी मेजरमेंट करते हैं तो बोलते हैं ना घर में 32 इंच का टीवी आया है, 42 इंच का टीवी आया है, तो कैसे मेजर करते हैं आप लोग? कुछ बताएंगे, आइडिया देंगे? सर नो आइडिया सर। नो आइडिया। कैमरा बंद कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए। ओके सर। राजा सिंह टी शर्ट पहन लिए बाबू, कैमरा ऑन करो। राजा सिंह अगर आवाज़ सुन रहे हैं तो कैमरा ऑन करेंगे? यस सर। हाँ जल्दी करिए, बहुत लेट लगाते हैं आप। यस कैसे हैं आप? ठीक। ठीक है। क्या एम्बिशन है आपका राजा? क्या सर? लाइफ में क्या बनना चाहते हैं आप? यस सर। लाइफ में आप क्या बनना चाहते हैं? लाइफ का गोल क्या है आपका? सर मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं। दादाजी कहते हैं इंजीनियरिंग में नाम लिखवाने के लिए, पोताजी को मेडिकल जाना है। को नहीं टारगेट सर, मेडिकल में जाना है। मतलब फैमिली मेम्बर्स भी और आप भी सब लोग तैयार है कि मेडिकल में ही राजा को जाना है? मतलब पापा और हम अभी तैयार। पापा तो खुद बाबा डॉक्टर करना हैं, तो डॉक्टर तो हैं तो कहेंगे कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बन जाए। बाबा कुछ और बोल। बाबा तो कॉलेज में है तो उस हिसाब से अपना देखेंगे कि मेरा पोता का। आपका क्या दिल कहता है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है? मतलब मेडिकल फील्ड में कुछ जाके उसी का कुछ बिजनेस करना। अच्छा, मैंने मेडिकल की पढ़ाई करके फिर बिजनेस करना है, ऐसा है क्या? मेडिकल ही क्या कुछ बिजनेस करना है, हाँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट। उसी का जो भी है, मतलब उसी से रिलेटेड। तो पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे बिजनेस करना हो चाहे नौकरी करना हो, पढ़ना तो पड़ेगा। क्योंकि बिना पढ़े अगर आप कोई काम करिएगा तो फिर उसमें सक्सेस होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यस पढ़ाई करते हैं राजा? यस। दिन भर में कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? अभी आपने ईयरफोन यूज़ किया है क्या? मेरा आवाज़ क्लियर जा रहा है आपके तक? सर आवाज कट रहा लेकिन ईयरफोन नहीं है। आवाज़ क्लियर जा रही है अंशु मेरा आपके पास? यस यस सर। तो राजा के पास क्यों नहीं पहुंच रही? राजा तो गया में आवाज है। आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। आपने ईयरफोन नहीं है बोल रहा। ईयरफोन लगा लो ना राजा, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, बिना ईयरफोन के कैसे ले रहे हो? सर ईयरफोन अभी वो वाला खराब हो गया इसलिए मिला। तो आप दूसरा ईयरफोन परचेज कीजिए ना। यस सर। आपको डॉक्टर बनने का सपना है या फिर हॉस्पिटल लाइन में जाना है तो आपको तो डेली रिसर्च करना पड़ेगा राजा। यस। तो रिसर्च करने के लिए आपको तो हमेशा इंटरनेट पे बने रहना होगा, तो टेक्नोलॉजी से आपको साथ साथ जुड़े रहना होगा। तो छोटी छोटी समस्याओं को आपको सॉर्ट आउट तुरंत करना होगा, तब जा कर के आप अपने फील्ड में कारगर होंगे। अदरवाइज नहीं हो पाएंगे, ढीले ढाले रहिएगा तो सब दिन ऐसे रह जाइएगा। ठीक है ना राजा? तो अगर ईयरफोन ख़राब हो गया है तो कल ईयरफोन जाके आप खरीद के लाएंगे। मार्केट में आप Yes, रहते सर, हैं, अब तक तो आपको ले लेना चाहिए था। आज 15 तारीख है, मैं डे 1 में से आज- क्लास चला रहा हूँ, कल ले लेंगे आप? यस चलिए मैं कुछ पूछूं आपसे क्वेश्चन अभी तक जो पढ़ाया, यस बताएंगे आप? यस फुल फॉर्म से पूछ लें क्या? यस सर। JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या सर? JPEG। JPLG। EG JPEG। जो कि फ़ोटो का एक एक्सटेंशन है, फ़ोटो का टाइप है।
पढ़ाई अगर किए होते तो जवाब आप दे देते, लेकिन पढ़ाई तो आप किए नहीं, आप तो झूठ बोलते हैं कि हम पढ़ाई करते हैं। आपको ज्वाइंट फोटोग्राफी, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, वेरी नाइस। पीडीएफ का पीडीएफ। मेरे साइड देखिए, आप कैमरा पे देख के बोलिए। नहीं कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं। कोई बात नहीं, कैमरा पे देखिए आप और बोलिए, पीडीएफ का फुल फॉर्म बोलिए। पीडीएफ का नहीं आता। नहीं याद है। कंट्रोल प्लस जे का यूज क्या है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस जे का कुछ नहीं याद है। वो नहीं। कंप्यूटर कितने सारे चीज़ों को मिला के चलता है? क्या चीज़ें हो सकता है कंप्यूटर को चलाने के लिए? सर सीपीयू। वो तो अगर सीपीयू नहीं रहेगा तो कंप्यूटर कैसे कहलाएगा? बिना सीपीयू कंप्यूटर हो सकता है? नो। तो मान के चले कंप्यूटर आपके घर पे लग गया, अब उसको चलाने के लिए और क्या क्या चीज़ें का हो सकता है? मतलब कंप्यूटर क्या कैसे चलेगा, उसको स्टार्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? सीपीयू को मान के चलो हार्डवेयर की कैटेगरी में रख देते हैं, सीपीयू हार्डवेयर में आ गया। और क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए सर। और कुछ चाहिए क्या चलाने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी। वो तो नॉर्मल चीज़ है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही। वो तो प्रेस भी करोगे इलेक्ट्रॉनिकली तो उससे भी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, बॉल जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो तो कॉमन चीज़ है। उसके अलावा एक ऑपरेटर चाहिए ना? ऑपरेटर चाहिए सर। है ना? ये तीन चीज़ की आवश्यकता है, यस सर। कंप्यूटर चल जाएगा। कंप्यूटर में यूपीएस का क्या काम है बच्चाओ? यूपीएस क्या होता है? यस सर। यूपीएस क्या होता है? नाम सुना आपने? यस सर। क्या होता है? सर यूटी सर थोड़ा बोलने में यूटिलाइज पावर सिस्टम। जब गया में रह करके तेरा ये हालत है तो उससे अच्छे तो गांव देहात के बच्चे हैं जी। हैं कैसे आप सपना देख रहे हो इतना बड़ा बड़ा, मेहनत नहीं कर रहे हो आप। है मैं अभी गांव देहात के बच्चों को ऑन कराऊं, आप सुनिएगा वो बोलेंगे। खुशी जरा माइक ऑन करो और कैमरा ऑन करके बताओ तो यूपीएस क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है? खुशी क्या सर? यूपीएस का फुल फॉर्म बता दीजिए जरा। इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। और यूपीएस Yes, का sir. काम क्या है खुशी? सर वो 15 से 17 मिनट तक कंप्यूटर को ऑन रखता है अगर इलेक्ट्रिसिटी चला जाए तो। वाह वेरी नाइस। अब बताओ राजा कि तुम गया में हो और ये जो खुशी है वो एक गांव में रह के पढ़ रही है, इसको जितना सुविधा तुम्हें मिला हुआ है उसके 1/4 भी इसे सुविधा नहीं मिला हुआ है, लेकिन फिर भी ये पढ़ रही है। समझ गए? तो इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई करने वाला होना चाहिए, जगह नहीं पड़ता है बाबू। को जा कर के यूएसए में, बॉम्बे में, कहीं भी चला जाए, स्टूडेंट अगर खुद का सेल्फ स्टडी करने वाला नहीं होगा जगह नहीं पड़ेगा। ये चीज़ मैं सभी के लिए मैसेज देना चाहता हूँ। पढ़ने वाला बच्चा रहेगा कहीं से भी पढ़ करके अपना लाइफ सेट कर लेगा। ठीक है? तो राजा आज जहाँ पे फॉल्ट दिए हैं कल इसको इम्प्रूव करिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर क्लास चलता है, पढ़ाया जाता है, पूछा भी जाता है। अगर नहीं पूछेंगे तो फिर जैसा लगेगा ना कोटा पूरा कर रहे हो। अच्छा सर की लिंक आने वाला है 8 बजे, चलो ज्वाइन कर लेते हैं। कम से कम घर वाले से तो ये तो नहीं कहेंगे कि क्लास आपने किया कि नहीं किया। सर तो फ़ोन नहीं कर देंगे ना घर पे। बट आपको ज्वाइन करने के साथ साथ पढ़ाई भी करना है, और कम से कम 1 घंटा दे रहे हो तो उसको यूज़ करो ना, अच्छा से समझो ना। और मैं इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, सब चीज़ समझाता हूँ, तब भी आप लोग बदमाशी कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। बताओ ज़रा कैसे काम चलेगा? आशु सिंह है क्या लाइन पे? आशु सिंह? यस सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग आशु। ज़रा कैमरा ऑन करो। ऑन हो गया सर। थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि आप नेटवर्क में नहीं है,
इसीलिए कैमरा आपका डिले ऑन हो रहा है। यस, कल का परसेंटेज कितना आया आपका? इंटर पास किया ना आपने सीबीएसई से? यस सर, कितना परसेंट आया है? 20%। 70%। खैर बहुत ज़्यादा नहीं है, और थोड़ा सा रहना चाहिए था। चलो कोई नहीं, अब इतने पे आगे बढ़ो, कॉलेज मिल जाएगा फिर भी। आगे का टारगेट आपने फिक्स कर लिया आंसू? क्योंकि इंटर के बाद टारगेट फिक्स करना होता है कि लाइफ में क्या बनना है। यस सर। यही समय है टारगेट फिक्स करने का, गोल फिक्स करने का। इंटर के बाद इंटर मेन दौर होता है लाइफ का, कहाँ जाना है यहीं से आपको डिसीजन लेना होगा। पढ़ाई कर रहा है आशु, कोई दिक्कत तो नहीं है? कंप्यूटर वर्क समझ में आ रहा है अच्छे से? यस सर। कंप्यूटर एब्रीविएशन से एक आध दो सवाल कर ले। पूछिए सर। फर्स्ट जी का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट जी का फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तरीके से कुछ लिखवाया था ना मैंने। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, पीएनजी का फुल फॉर्म? पीएनजी का पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक एसेट। फिर एक और क्यों एक्स्ट्रा क्यों लगा रहे हो? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स ठीक तो है। अच्छा ये बताओ, यस सर। वर्ड क्या होता है? वर्ड एक ये सब सेंटेंस है जिसमें एक वर्ड का यूज होता है। अगर मैं कहूँ एमएस वर्ड क्या होता है तो क्या बताओ? एमएस वर्ड उसे कहेंगे जिसमें किसी प्रकार का राइटिंग या लेटर कुछ लिखना पड़े उसे। डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखते हैं, वो एक प्रकार का टूल है। यस सर। किसका टूल है? एमएस ऑफिस का। एमएस एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है आंसू? माइक्रोसॉफ्ट। कॉपी और पेन लेके बैठे हो आंसू, या ऐसे बैठ गए हो मोबाइल लेके सिर्फ? कॉपी ना सर, कॉपी दिखाओ जरा, सब लेके बैठ। कॉपी दिखाइए। नोट्स वगैरह सब बना रहे हैं? कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं पीछे से? नो सर, सब बढ़िया से बन रहा है। यहाँ पे है, पेन भी यहीं पे है, हाँ, सब यहीं पे अभी। वेरी नाइस, वेरी नाइस सासू। पढ़िए अच्छे से, मन लगा के पढ़िए। कंट्रोल प्लस पी का शॉर्टकट क्या होता है आंसू? लास्ट क्वेश्चन आपसे। पेस्ट। पेस्ट होता है यार? कैसे पेस्ट बोल दे रहे हो आप लोग? अंशु भी पेस्ट बोल दिया, आप भी पेस्ट बोल रहे हो। पी है तो पेस्ट हो गया हैं? कंट्रोल पी का पेस्ट होता है सर। क्या बात करते हैं आप? मुझे भी गलती करिएगा क्या? इतना एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ यहाँ पे। कंट्रोल प्लस पी से पेस्ट होता है जी कुणाल। सॉरी सर, प्रिंट होता है। हैं? कल इतने अच्छे से बताया हूँ कि कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट होता है। पी से पेस्ट कैसे बता दिए बताओ? दिमाग में कुछ और चल गया तो। और चल गया था। कंट्रोल प्लस यू का यूज क्या है? रिमूव पैराग्राफ। यू क्यू नहीं, यू फॉर यू फॉर अम्ब्रेला। अंडरलाइन। दैट इज अंडरलाइन। वेरी नाइस। एंड कंट्रोल प्लस सी? कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट। वेरी गुड। मेहनत तो कर रहे हैं और थोड़ा करते रहिए, और आगे का टारगेट आपको फिक्स करना होगा, और अपने हिसाब से टारगेट फिक्स करिएगा जिसमें आपको मन लगता है। ठीक है, गार्जियन के दबाव में नहीं, आपको अपने हिसाब से टारगेट फिक्स करना है कि अब हमें लाइफ में आगे क्या करना है। इंटर के बाद यू क्वालिफाइड योर इंटर ऑफ साइंस, यस और नो? यस, इंटर ऑफ साइंस और इंटर पास? यस सर, इट इज इंटर ऑफ साइंस। इंटर ऑफ साइंस। यस, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस फाइट्स किया आपने। तो इसके बाद आपकी मल्टी अपॉर्चुनिटी है, आप जिधर जाना चाहते जा सकते हैं, बट मेहनत आपको अभी कंटिन्यू 3-4 साल और करना पड़ेगा, तब जाके आप किसी लायक बन पाइएगा। ठीक है, चलिए कैमरा ऑफ कर लीजिए, माइक को म्यूट कर लीजिए आंसू। बलवीर हैं क्या? पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है जी बलवीर? जरा आओ मेरे सामने। यस सर। कहाँ हो आप? वेरी गुड बलवीर, थोड़ा बहुत अब समझ में आने लगा है कंप्यूटर? यस सर। कल हमने शॉर्टकट की डिस्कस किया था, एक आध कहीं से पूछे, बता पाएंगे या कॉपी देख के बताएंगे आप? कल वाला में से पूछिए, से बताते हैं। बता दीजिएगा, बताइए। कंट्रोल प्लस एक्स क्या करता है? कंट्रोल प्लस एक्स हाँ, किसी भी शब्द को सर काटता है। अरे वाह,
क्या हिंदी बोला है जी। किसी भी शब्द को काटने का काम करता है, बट किसी भी शब्द को नहीं, मतलब सेलेक्टेड को, जो हाईलाइट है उसको, जो सेलेक्टेड वर्ड है, शब्द है, सेलेक्टेड समझ रहे हैं ना, सेलेक्ट समझ रहे हैं ना, हैं? चुनना सर, हाँ, चुनना। सेलेक्ट मैंने चुनना मत कहिए उसको। जैसे मान के चलिए कि आपको एक एरिया लेना है, तो आपने उस एरिया को डिफाइन कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे हमको ए से सी तक सुप्रो है, तो सुप्रो में कितने लेटर्स हैं बताओ, गिन के बताओ। सर 6 सर। टोटल 6 लेटर्स हैं। अब इस 6 लेटर Yes, मान sir. के चलो, सुप्रो का एस स्टार्टिंग में है और लास्ट का जो ओ है सबसे लास्ट में है, तो इसे पूरा हमें Yes, sir. सेलेक्ट करना होगा। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, आपको सेलेक्ट पता नहीं है क्या? सेलेक्ट किसको कहते पता नहीं है क्या? नहीं। टेक्निकल ये है वर्ड, ये कोई ग्रामेटिकली वर्ड मीनिंग इसका हिंदी मीनिंग निकल के नहीं आएगा। एक टेक्निकल वर्ड है, जैसे कंप्यूटर एक टेक्निकल वर्ड है ना, इनपुट एक टेक्निकल वर्ड है ना, आउटपुट और इनपुट को आप समझ गए बलवीर? यस सर। इनपुट क्या होता है? इनपुट, हाँ, इनपुट होता है सर जो आवाज को कैप्चर करता है। अच्छा, सिर्फ आवाज को कैप्चर करने वाला इनपुट होता है, निर्देश नहीं देने सर, वाला सब इनपुट कुछ नहीं होता हुआ। हाँ, होता है सर। इनपुट मतलब जो निर्देश देता है, यस सर। चाहे जैसे भी दे, इनपुट दे रहा है। और आउटपुट मतलब जो रिजल्ट आता है, आउटपुट मतलब रिजल्ट आता यस है, सर। उसको आउटपुट कहते हैं। हाँ। जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया, वो था इनपुट। यस सर। जो मैंने कल आपको पढ़ाया वो क्या था? वो आज दे रहे हैं वो क्या था? इनपुट था। इनपुट, आज दे रहे हैं आउटपुट। और आज मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आप रिजल्ट दे रहे हैं, तो क्या हुआ? आउटपुट हुआ। जो मैंने पढ़ाया यस सर। आपने सुना और आपने दिमाग से उसे प्रोसेस किया, तो उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर कौन सा ऐसा डिवाइस है जो प्रोसेसिंग का काम करता है? कैप्चर करता है सर। प्रोसेसिंग। ब्रेन किसके पास होता है अंशु? ब्रेन कंप्यूटर के पास। ब्रेन सीपीयू के पास। सीपीयू के पास होता है, तो प्रोसेस भी तो सीपीयू करता है ना। जैसे ह्यूमन के पास दिमाग है ना, तो प्रोसेस कौन करेगा? दिमाग ही तो करेगा। कान ने सुना, आँख ने देखा, और कैलकुलेट किसने किया? दिमाग ने। प्रोसेस किसने किया? दिमाग ने। तो इनपुट देने का काम किसने किया? मैंने आपको इनपुट दिया, आपने उसको अंदर से प्रोसेस किया, समझा, है ना। और आज आप मुझे बता रहे हैं, तो इस साइकिल को क्या बोला जाता है? सभी लोग सुनिएगा ध्यान से, कहीं कॉपी होगा तो लिख लीजिएगा एक नोट में, कंप्यूटर वर्क्स ऑन आईपीओ साइकिल। सब लोग लिख लो, एक लाइन निकल के आया, कंप्यूटर वर्क्स ऑन सर आईपीओ गीगो क्या होता है? साइकिल। सर गीगो आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। लिखिएगा, कंप्यूटर वर्क्स ऑन आईपीओ साइकिल। लिख लिए सर। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है पता है आप लोग को? इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सभी लोग। आईपीओ, आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेसिंग, ओ फॉर आउटपुट। आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेसिंग, ओ फॉर आउटपुट। कोई भी पूछेगा कि कंप्यूटर किस साइकिल पे काम करता है, तो क्या बताओगे अंशु? आईपीओ साइकिल। आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। इनपुट किसने दिया? कीबोर्ड ने। प्रोसेसिंग किसने किया? सीपीयू ने। आउटपुट कहाँ से आया? मॉनिटर से आया, जिसको वीडियो कहते हैं।
जिसको स्क्रीन भी कहते हैं, समटाइम्स मॉनिटर कहते हैं, आउटपुट बोर्ड कहते हैं, आउटपुट स्क्रीन कहते हैं, कई सारे नामों से बुलाया जाता है। चलिए कैमरा को ऑफ कर लीजिए बलबीर, माइक म्यूट कर लीजिए। ज्ञानेंद्र है जरा लाइन पे, एक बार सामने आओ ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र ज्ञानी, यस सर। कैसे है ज्ञानेंद्र आप? ठीक हूँ सर। थोड़ा बहुत क्लास समझ में आ रहा है क्या? अभी तो आपका वीडियो मैंने देखा था सर यूट्यूब पे से। ऐसे उसको बार बार देखिए। कितने बार देखते हैं? 2-3 बार सर। हाँ, उसको बार बार देखिएगा ना, मेरा वीडियो बोरिंग आपको नहीं लगेगा कहीं भी। नहीं सर, बोरिंग नहीं लगता। बोरिंग है ही नहीं वीडियो। मैं बच्चों को बिल्कुल एकदम डाउन टू अर्थ होकर पढ़ाता हूँ। इंजीनियर्स लोगों को इंजीनियर्स तरीके से पढ़ाता हूँ। अब गांव देहात के बच्चों को गांव देहात के तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक बच्चों को बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ। वर्सेटाइल नेचर का हूँ, जैसा माहौल वैसा हो जाता हूँ। कंप्यूटर भी वर्सेटाइल नेचर का होता है बच्चे। कंप्यूटर जो है ना वर्सेटाइल नेचर का है। वर्सेटाइल समझते हैं ना आप लोग? नहीं सर। नहीं समझते हैं? क्या बात करते हैं, कोई नहीं जानता वर्सेटाइल का मतलब? कोई ना कोई तो जानता होगा। इसमें हीरो हैं एक से एक। इसमें खुशी को पता है क्या वर्सेटाइल नेचर? सर जैसे जैसा माहौल है वैसा बन जाना। यस। जैसे पापा के सामने थोड़े से डिसिप्लिन में आ जाती है, मम्मी के सामने थोड़े कम डिसिप्लिन में रहती है। वो डिपेंड करता है, कोई मम्मी से ज़्यादा डरता है, कोई पापा से ज़्यादा डरता है, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है। सर के सामने थोड़े अलग ही माहौल में रहते हैं। तो कहने का मतलब खुशी अकेली एक ऑब्जेक्ट है, समझिएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। खुशी एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए खुशी एक पर्सन है जो ऑब्जेक्ट है, वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट रोल को परफॉर्म कर रही है। सो इट्स हर वर्सटाइल नेचर्स। ये उसका वर्सटाइल नेचर हुआ। ये हर किसी में पाया जाता है। पशु में भी पाया जाता है। अगर आपने कोई पशु पाला हुआ है, जैसे डॉग पाले हुए हैं या काऊ पाले हुए हैं, तो अगर आप लोग जाओगे ना तो आपको पहचान करके आपके साथ वो घुल मिल करके बातें करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वही कोई अनजान व्यक्ति जाएगा ना, सेम पशु, उसे हो सकता है अगर डॉग हुआ तो फिर बॉर्किंग करने पड़ेगा, या फिर वो कुछ और कर सकता है, अटैक कर सकता है। यस या नो? तो उसे भी आप कह सकते हैं कि वो वर्सटाइल नेचर का है। अब कंप्यूटर में कैसे बोलेंगे कि वर्सटाइल नेचर का है? कंप्यूटर से चाहो तो आप गाना बजवा लो, कंप्यूटर से वीडियो को प्ले करवा लो, कंप्यूटर से आप कैलकुलेशन कर लो, कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग कर लो, कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर बना लो, कंप्यूटर से मीटिंग कंडक्ट करवा लो। मोबाइल भी वर्सटाइल नेचर का है। कॉलिंग करने के लिए यूज होता है, मैसेज करने के लिए यूज होता है, ठीक है, और भी चैटिंग्स वगैरह भी कर लेते हो आप लोग, तो इसे भी कहा जाएगा कि ये वर्सटाइल नेचर का है। आप समझ में आ गया? मैंने बहुत सारा एग्जांपल दे दिया। यस सर, अब आप लोग को तो क्लियर हो गया होगा वर्सटाइल का मतलब क्या होता है। मुझे अब इसकी हिंदी मीनिंग बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई पूछना भी मत कि सर वर्सटाइल का हिंदी मीनिंग बताइए, ऐसा मत पूछना कोई, क्योंकि मैंने कई सारे एग्जांपल्स दे दिए आपको, रियल लाइफ एग्जांपल दे दिए हैं, और आपको उसी एग्जांपल्स को पकड़ना है, ठीक है। चलो ज्ञानेंद्र, अब ये बताओ ज्ञानेंद्र कि थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत कुछ सीख रहे हैं, कॉपी में नोट्स वगैरह कर रहे हो आप? जी सर। कितने पेज की नोट्स बना लिया अब तक? 3 बना लिया। स्टेप बाय स्टेप नोट्स बना रहे हो या कहीं कहीं तीस बना रहे हो? स्टेप बाय स्टेप भी बना रहे हैं सर। स्टेप बाय स्टेप बनाइए आप। कंप्यूटर फंडामेंटल का मेरा प्लेलिस्ट है, और उसमें फर्स्ट जो हमने दिया है वो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन दिया है, और लगभग 1 घंटे से थोड़े कम की वीडियो है। उसमें बच्चों से इंट्रोडक्शन भी लिया है और थोड़े बहुत पढ़ाई की बातें करी है। उसके दूसरे वीडियो के बाद फिर पढ़ाई है, फिर क्वेश्चन आंसर है। तो जहाँ पे लग रहा है आपको कि नोट्स करना, हालांकि नोट्स करने वाली बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो में कि भाई यहाँ पे आपको नोट्स कर लेना है, तो उस तरीके से नोट्स करते रहना ज्ञानेंद्र। मैं आपको साथ साथ लेके चलूँगा आगे, मैं आपको छोड़ करके आगे नहीं बढ़ूँगा। इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं वो साथ साथ रहेंगे हमारे साथ, 1 साल तक साथ रहेंगे। आराम से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, सीखते रहिए, और जैसे ही आप लोग के घर में लैपटॉप्स वगैरह आ जाता है फिर आप लोग की पढ़ाई 100% होना शुरू हो जाएगा। अभी तो मान के चलिए थ्योरी चल रहा है, मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ तो थोड़ी देर आप लोग समझ में आता होगा,
फिर भूल जाते होंगे। वही चीज़ अगर नहीं घर सर। पे भी लैपटॉप रहेगा तो थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो कम से कम याद रहेगा कि नहीं सर ने इस चीज़ का ये यूज़ करके बताया था, हमें भी करना चाहिए। कोई नहीं, धीरे धीरे जी। आप लोग अपना व्यवस्था कर लेना, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का चीज़ है तो कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई लिखाई का चीज़ है तो चाहिए, टाइम पे चाहिए, टाइम से लेट नहीं चाहिए, समझ गए ना। अब ओके बीमार है सर। तो उसको दवा तुरंत कराओगे ना, कि 2 4 5 10 दिन लेट करोगे तो फिर तो लेट हो जाएगा। तो चलो कंप्यूटर एक आदमी ने बाद लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट माइंड में बनाए रखो कि हमें बस लेना ही है, पढ़ाई के लिए लेना ही है और लेना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। चलिए ज्ञानेंद्र, मुझे कुछ बताइए कि कंप्यूटर जो है उसमें हार्डवेयर के बारे में आपने सुना होगा, सुना है जी क्या? सर। हार्डवेयर जी। के कुछ नाम बताइए, तो पार्ट्स का नाम बताइए। जैसे हो गया CPU, मॉनिटर, वेरी माउस। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, हार्डवेयर भी 2 टाइप का होता है, इनपुट एंड आउटपुट। जी सर। तो इसमें इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है? इनपुट जैसे में हो गया माइक, माइक इनपुट हो गया, वेरी गुड। स्कैनर स्कैनर हो गया, वाह क्या बात है। और एप्लीकेशन कुछ कंप्यूटर के अंदर वाले। हाँ, तो वो एप्लीकेशन जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ना। अच्छा जैसे बच्चे, चलो माउस आज हो ना गया जैसे सर। मान के चलिए आप लोगों ने अभी तक ये सुना कि कंप्यूटर को चलाने के लिए हार्डवेयर चाहिए। हार्डवेयर में तो सारी चीज़ें आ गया, मदरबोर्ड, CPU, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, ये सब सारे हार्डवेयर के पार्ट हैं। जी सर। सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए? अगर टाइपिंग करना हो तो टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर चाहिए, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। और सर। अगर आपको वर्ड में काम करना हो तो MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर चाहिए, है ना। अगर आपको गाना सुनना हो, फिल्म देखना हो तो आपको VLC मीडिया प्लेयर चाहिए, या और भी कोई मीडिया प्लेयर चाहिए जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। तो ये सब तो सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन जो सबसे मेन सॉफ्टवेयर होता है ना कंप्यूटर के अंदर, उसे क्या बोलते हैं आप लोग को पता है? उसके बिना कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, अगर वो नहीं रहेगा तो। बताइए मेन सॉफ्टवेयर क्या है कंप्यूटर के अंदर? किसी को पता है जी? ज्ञानेंद्र के अलावा भी अगर किसी को पता है तो ज़रा माइक अनम्यूट करके बोल दो कि मेन सॉफ्टवेयर क्या है, जिसे मैनेजर भी कहते हैं। अंशु, कुणाल, क्वेश्चन रिपीट कीजिए। कंप्यूटर के अंदर कौन सा ऐसा मेन सॉफ्टवेयर है जो कि एक मैनेजर का वर्क करता है, और वो अगर सॉफ्टवेयर नहीं हो कंप्यूटर के अंदर तो कंप्यूटर ब्लैंक दिखता है। कंप्यूटर वो फिर आप उसे चला ही नहीं पाओगे, ऑपरेट ही नहीं कर पाओगे। क्या ऐसा Application सॉफ्टवेयर software है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर तो नहीं आता है, बट वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है, बट वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन ये है कि मान के चलिए कंप्यूटर है चाहे लैपटॉप है, उसके अंदर क्या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो होना ज़रूरी है? अगर वो नहीं रहेगा तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, रिफ्रेश भी नहीं कर पाओगे, गाना भी नहीं सुन पाओगे। वायरस। हाँ, वायरस तो अलग ही चीज़ हो गया। बताइए, पता है जी? बता दूं मैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम सुने बच्चे आप लोग? जी सर। नाम सुने? ऑपरेटिंग सिस्टम उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि क्योंकि वो सिस्टम को operate करता है। कंप्यूटर को ऑपरेट वही करता है, वही मैनेज करता है, वही मैनेजर है। मैं जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ ये विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लेटेस्ट अभी लैपटॉप लेने जाओगे तो आपको विंडोज़ 11 ही मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, लेटेस्ट है बिल्कुल। जनरेशन बेशक 12 13 आ गया है, लेकिन जनरेशन फ़िलहाल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 11, सॉरी जनरेशन भी 11 यूज़ कर रहा हूँ और ऑपरेटिंग सिस्टम भी 11 ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये लैपटॉप पिछले साल का है तो उस टाइम 11 जनरेशन लेटेस्ट था। आ तो गया था 12 भी, बट बिल्कुल लेटेस्ट नहीं खरीदना चाहिए बच्चे। कोई भी टेक्नोलॉजी या डिवाइस जो है ना बिल्कुल लेटेस्ट नहीं लेना चाहिए। जानकारी दे रहे हैं आप लोग को, कंप्यूटर का जानकारी दे रहा हूँ, ऑटो सब्जेक्ट में नहीं हूँ मैं। लेटेस्ट से एक पीछे का वर्जन लो, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट लोगे तो थोड़ा सा उसमें दिक्कतें आने लगती है, टेस्टेड नहीं रहता है। लेटेस्ट से एक पीछे वर्जन लीजिए आप, हमेशा टेस्टेबल रहेगा, खुश रहिएगा। समझ गए ना? हमेशा एक पीछे। लोग लेटेस्ट लेने के चक्कर में बिल्कुल करंट लेटेस्ट ले लेते हैं, फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर काम करना बंद हो जाता है। तो ऐसा आप लोग मत कीजिएगा। अगर लैपटॉप लीजिएगा भी तो लेटेस्ट से एक पीछे का जनरेशन लीजिएगा,
जो अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा और आराम से यूज़ करते रहिए उसको। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो क्या करता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, कंप्यूटर को मैनेज करता है। जैसे फाइल हम लोग बनाते हैं, फोल्डर हम लोग बनाते हैं, तो ये बनाने का जो सपोर्ट है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहे ना तो फाइल बनाने का कमांड आप डाल ही नहीं पाओगे, आप अपने माउस से राइट क्लिक कर ही नहीं पाओगे। ये जो माउस है ना, दिख रहा है बच्चे सबको, ये माउस है, ये वायर्ड माउस है। माउस भी दो टाइप का होता है, एक वायर्ड माउस और एक वायरलेस माउस। तो वायरलेस जो माउस होता है ना बच्चे, उसमें वायर नहीं होता, उसमें एक बैटरी लगा रहता है यहाँ पे, और वो बैटरी से ही आपका ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो जाता है, सीपीयू के साथ, आपके लैपटॉप के साथ वो कनेक्टेड हो जाता है। सेम उसी प्रकार से कीबोर्ड भी दो टाइप के आते हैं, एक वायर्ड कीबोर्ड और एक वायरलेस कीबोर्ड। तो ये वायर्ड कीबोर्ड है, समझ के बात को ना। तो ये सब सारी चीज़ें जो है ना, जैसे मान के चलो अगर आप कोई कमांड डालते हो और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तब तो कोई कमांड चलेगा ही नहीं, कोई फाइल बनेगा ही नहीं, फिर फाइल को डिलीट कैसे करोगे, समझ गए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में होता है तो मैं बताना चाहूँगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ कुछ ऐसे सीरीज़ उसके अंदर आपको बने बनाए मिल जाते हैं, कुछ उसके अंदर टूल्स आपको मिल जाता है। जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर में कैलकुलेटर कितने लोगों ने देखा है, देखें? कोई देखा है तो ज़रा माइक अनम्यूट करके बताओ मुझे कि हमने कैलकुलेटर देखा है सर कंप्यूटर में। देखें जी, बताइए। नो सर। तो आप लोग स्कूल में जाते हो तो आप लोग को देखें। लैब नहीं मिलता है बच्चे, लैब सिर्फ लैब ले जाते प्रैक्टिकल के लिए, नंबर देने के लिए। अरे मैं समझ गया, सारा स्कूल का वही हालत है। मैं तो अभी ऑनलाइन ग्रुप में बोल रहा हूँ और इसे लोग देखेंगे, कंट्रीज़ देखेगी सारी। मैं तो अभी लाइव बोल रहा हूँ कि स्कूल की जो व्यवस्था है ना, क्या बताऊँ, कंप्यूटर ऐसे लगा दिए 100 पीस के लिए, 80% कंप्यूटर उनका ख़राब ही होगा, चल ही नहीं रहा होगा। और जो टीचर भी भर रखे हैं ना कंप्यूटर का, वो वही बाबा जी हैं, उन्हें भी नहीं बुझाता है, उन्हें खुद नहीं आता, क्योंकि वो कम पैसे वाले टीचर हैं। ज़्यादा पैसे वाला टीचर स्कूल रखेगा तो उसे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। कि वो अच्छा टीचर नहीं है क्या? टीचर अच्छे से अच्छे भी हैं, बट वो पैसे नहीं देते हैं उनको उतना। प्राइवेट टीचर हायर कर लेते हैं 8-10 हज़ार में। बताओ 8-10 हज़ार के टीचर क्या पढ़ाएगा? 50 हज़ार का टीचर हायर करता, 1 लाख का टीचर हायर करता, फिर वो टीचर पढ़ाता अच्छे से। सरकारी में तो लोगों को सैलरी मिल रही है, बट क्वालिफाइड स्कूल बिक जाएगा सर। वही नहीं कह रहे हैं, पैसा तो स्कूल के पास है ही जी। 2-2 हज़ार रुपया, 3-3 हज़ार रुपया एक बच्चा पे फ़ी है, और लाखों लाख के स्टूडेंट रहते हैं ओवरऑल। अगर स्टैंडर्ड 1 से 10 तक अगर देखा जाए तो जोड़ो तो ज़रा, गुना करो तो कितना होता है रुपया? 8-9 फिगर लगता है कि क्रॉस कर जाएगा। रुपया तो यही है। मान के चलो, एवरेज भी लेके चलो, 2000 पर स्टूडेंट एवरेज मान लो, क्योंकि किसी का 3000 भी होता है, ठीक है ना। तो 2000 एवरेज मान के चलो और 1 लाख में गुना कर दो और देखो तो कितना होता है। काउंटिंग करके बताओ कुनाल जल्दी से। $20 लाख, 20 करोड़। 20 लाख होगा, 20 करोड़। बताओ। करोड़ होगा सर, करोड़। करोड़ हो रहा है ना जी। तो मान के चलो कि अगर 10 को टीचर ही अगर रखता है बढ़िया से 1-1 लाख वाला, तो 10 लाख खर्चा होगा। नहीं रख सकता है क्या? रख सकता है, क्वालिटी पे मेंटेन करता है, क्वालिटी अच्छा होता और अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी एडमिशन लेते, बढ़िया से पढ़ के निकलते, रिजल्ट आता, प्लेसमेंट होता बच्चों का, नौकरी मिलती। तो सब तो वही दिक्कत है ना। तो चलिए बच्चे, सेल्फ स्टडी रह गया आप लोग का लास्ट ऑप्शन, और कोचिंग और ट्यूशन थोड़े जान बचा दे रहे हैं आप लोग को। अदरवाइज खुद स्कूल क्या कर रहा है, बस पैसा दे दो, बदले में आपको रसीद काट के दे देते हैं। इसके बाद तो फिर स्कूल वाले ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ध्यान कब रखते हैं? जब मंथ हो जाता है पूरा, तो मंथली फ़ी के लिए कॉल आता है, मैसेज आता है, भैया अपना ड्यू क्लियर कर दो ना तो एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। यही होता है ना बच्चे? यस सर, अभी हमारे स्कूल में यही हो रहा है। हाँ, सब जगह यही हाल है भाई। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो अभी
अभी हम लोग का स्कूल में 10 क्लास और ऑफिस और टीचर के बीच में झगड़ा चल रहा है। वही होता ही है, बस काउंटर खुला रहेगा हमेशा, छुट्टियों में भी काउंटर खुला रहेगा, फी काउंटर। बच्चे के स्कूल यस सर, बंद, ऑनली फी काउंटर बस। लेकिन फी काउंटर खुला रहेगा, चाहे कोई भी त्यौहार हो, फी काउंटर ओपन है। वाह जी वाह, वाह हमारे शिक्षा के जो भी हैं मंत्री अच्छे से देख रेख कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, ये तो खैर दुरुस्त अभी फ़िलहाल नहीं होने वाला है बच्चे, आप लोग को दुरुस्त होना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को अपनी ज़िंदगी जीना है। स्कूल वाले तो पढ़ा के 8 साल 10 साल पल्ला झाड़ देंगे कि हमारे यहाँ से तो बच्चा निकल गया है, अब आगे क्या कर रहा है बच्चा जाने। तो बच्चा को सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी मतलब कि कई बार मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, तो आप लोग को भी पढ़ाई में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। कैसे बनोगे? ट्यूशन व्यूशन तो जाती होगे, कोचिंग भी जाती होगे, ट्यूशन कोचिंग को अच्छे से करो, खूब पढ़ाई करो ज़बरदस्त, ठीक है। और स्कूल में खाली अटेंडेंस लगाओ, और क्या करोगे? अटेंडेंस लगाने के लिए स्कूल खुला हुआ है, कोई नहीं लगाओगे तो वहाँ पर भी पेनाल्टी लग जाएगा। अटेंडेंस लगाइए और बढ़िया से कोचिंग ट्यूशन करिए, सेल्फ स्टडी करिए, घर पे आके 3-4 घंटा पढ़ाई करिए, रिज़ल्ट बढ़िया आएगा। समझ गए ना? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज तो बस खाली हमारा डिस्कशन ही चला, क्वेश्चन आंसर पे ही चला। कल हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आगे पढ़ाएंगे आपको और उसके आगे चलेंगे। पीछे का जितना ही पढ़ाया गया है उसको आप लोग रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा, और जिसका छूट गया है वो बार बार रिकॉर्डेड वीडियो को प्ले करके सुने, समझे और आगे बढ़ते रहे, ठीक है। तो कल हम सेशन को नया बढ़ाएंगे आगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा कल का पार्ट होगा। फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया, सेकेंड जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया और 5th में कौन सा यूज़ किया गया, क्या क्या वहाँ पर डिमेरिट था। क्योंकि देखिए कोई भी डिवाइस जब लॉन्च होता है ना तो उसकी डिमेरिट को ठीक किया जाता है और एक नया नाम दिया जाता है। हर जगह पे, हर फील्ड में वही बात हुआ है। जैसे मान के चलो कंप्यूटर में अभी आप लोग लैपटॉप देख रहे हो, एक ज़माना था, या कई हॉस्पिटल में कभी कभी अभी भी जाते हो ना तो बड़ा वाला आपको कंप्यूटर दिखता है जो पीछे से पूरा बड़ा होता है, उसको CRT मॉनिटर कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब। यस सर। उसके बाद आया TFT, समझ गए, थोड़ा पतला। फिर उससे भी पतला आया LED, और इसके बाद फिर लैपटॉप आ गया पोर्टेबल, नोटपैड आ गया, पॉमटॉप आ गया, टैबलेट आ गया, ठीक है। मोबाइल तो आप लोग यूज़ कर ही रहे हो। तो ज़रूरत के हिसाब से जैसे जैसे ज़रूरत पड़ा उसको अपडेट किया गया, और साथ साथ उसकी फ़ीचर्स को भी इम्प्रूव किया गया और एक नया नाम दिया गया। जैसे अभी इंटरनेट को ही देख लो बच्चे, अभी 5G चल रहा है, इसके पहले क्या था 4G, उसके पहले क्या था 3G, फिर 2G था ना जी। अब इतने चेंजेस क्यों हुए? अच्छा हुआ क्या, देखो इसमें भी क्या होता है ना, 5G में क्या हो, 5G लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 4G की स्पीड कम कर दिया है कंपनी वालों ने। अब तो मजबूरी है कि आपको 5G लेना ही पड़ेगा, नाम उसका दे दिया 5G, और 4G का स्पीड थोड़ा कम कर दिया, और 5G में थोड़ा सा भी फ्री नेट दे रहा है ताकि लोग 5G की तरफ आसानी से शिफ्ट हो सके। धीरे धीरे सारी दुनिया 5G पे आ जाएगी। हाँ, धीरे धीरे सारी दुनिया 5G पे आ जाएगी। फिर जैसे ही 5G पे लोग सारे लोग आ जाएंगे कस्टमर, फिर कंपनी आगे 6G पे काम शुरू कर दी है। नेट स्पीड आपको उतना ही मिलना है लास्ट में जितना 4G 3G मिल रहा था, लेकिन ये पॉलिसी है बच्चे, इसको समझिएगा आप लोग कि अगर वो पिछले जनरेशन वाले नेट को स्पीड को अगर कम नहीं करेंगे तो आप कंपेयर कैसे कर पाओगे। तो क्या करते हैं कि जब उनको नया जनरेशन लॉन्च करना होता है तो पुराने जनरेशन की स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं, उनके पास कंट्रोलर डिवाइस होता है, ठीक है। आज हम लोग SSD क्यों खरीद रहे हैं? SSD समझ रहे हो ना बच्चे, ये स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर के अंदर जो डेटा स्टोर रखता है। इसके पहले HDD होता था, हार्ड डिस्क ड्राइव, मैंने लिखवाया गया है उसमें कंप्यूटर में, आप देखेंगे आप लोग तो लिखाया गया स्टोरेज में HDD, दैट इज़ हार्ड डिस्क ड्राइव। और अब आता है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, वो उससे फास्ट है और कम स्पेस में भी ज़्यादा डेटा स्टोर कर रहा है। उसके पहले क्या था, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और बताना चाहूँगा आप लोग के घर में ड्रम होगा, जिसको टेंट वगैरह में लोग कभी कभी गंगाल भी बोल देते हैं, गंगाल ड्रम ऐसे बोलते हैं ना, ड्राम भी बोलते हैं। तो उतना बड़ा हार्ड डिस्क था पहले, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जब आया था ना, हालांकि कल मैं इसको और अच्छे से डिटेल चर्चा करूँगा। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में गंगाल भर के हार्ड डिस्क था, मतलब उतने बड़े गंगाल, उतने बड़े ड्रम में डेटा स्टोर होता था। धीरे धीरे स्टोरेज डिवाइस आपका छोटा होता गया और इतना छोटा हो गया कि मोबाइल डिवाइस के शेप में वो स्टोरेज आ गया।
और डेटा भी ज़्यादा स्टोर कर रहा है, कैपेसिटी बढ़ गया, कैपेसिटी बढ़ा दी और क्वांटिटी कम कर दिया, उसका फिजिकल क्वांटिटी कम हो गया। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी ने अपने आप को अपग्रेड किया है। तो क्या आप लोग नहीं अपग्रेड करोगे? आप लोग पीछे ही रहोगे? आप लोग भी साथ साथ अपग्रेड करेंगे करो, सर। जमाने के हिसाब से अपग्रेड करोगे तभी तो आपको भी वैल्यू बढ़ा रहेगा, नहीं तो नोकिया कंपनी की तरह हाल हो जाएगा। नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो मार्केट से फेंका गया, सैमसंग ने अपग्रेड किया तो सैमसंग चल रहा है, आईफोन ने अपग्रेड किया तो आईफोन चल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे राजदूत है, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर, अपडेट नहीं किया अपने आप को, कोई मॉडल नहीं निकाला, राजदूत फेंका गया। एक ज़माना था बच्चे, आप लोग को जन्म कर्म होगा उस टाइम, आप लोग सुने होंगे, पहले दादा परदादा लोग राजदूत ही देखते हैं रखते सर थे। राजदूत। उस टाइम राजदूत गाड़ी जो होती थी वो राजा, इसीलिए उसका नाम रखा गया था राजदूत। लेकिन आज कोई राजदूत पूछता है? कुणाल का एक्सीडेंट उसी से हुआ था, एक और पीछे उससे। अच्छा, काफ़ी भारी गाड़ी थी राजदूत। अब कोई पूछता ही नहीं है क्योंकि उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। तो आप लोग भी सोचो, अगर अपने आप को आज के हिसाब से चेंज नहीं करोगे तो आप लोग को भी कोई 5 साल बाद नहीं पूछेगा, कूड़े के भाव से जहीं के तहीं पड़े रहोगे। ये एकदम फैक्ट है। इस चीज़ को आप लोग कहीं लिख के रख लो कि सर कहे थे, और 5 साल बाद फिर वो लाइन याद रखना कि सर ने लाइन बोला था कि अगर अपने आप को चेंज नहीं किया, अपने आप में बदलाव नहीं लाए तो 5 साल 10 साल बाद वैसे ही कूड़े की तरफ फेंके रह जाओगे। 10-15 हज़ार में नौकरी में क्या ज़िंदगी है? कुछ नहीं है। लाख 1.5 लाख 2 लाख कमाओगे तब जाकर के रॉयल ज़िंदगी जी पाओगे। ठीक है बच्चे, तो सपना ही बड़ा देखना है और काम भी अच्छा करना है। आजकल में क्या हो गया है ना, राजा हर कोई बनना चाहता है, किंग हर कोई बनना चाहता है, लेकिन संघर्ष कोई नहीं करना चाहता। फैक्ट है कि नहीं है? राजा हर कोई बनना चाहता है लेकिन संघर्ष कोई नहीं करना चाहता। बिना संघर्ष किए कैसे राजा बनेगा भाई? तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना। मेहनत करिए, खूब पढ़ाई लिखाई करिए, दबा के पढ़ाई लिखाई करिए, और जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं होमवर्क करिए। जैसे आज कुछ लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए हैं तो वो क्वेश्चन के आंसर दें, और दें तभी तो मैं आगे थोड़ा और अच्छे से बढ़ाऊँगा, इंटरेस्ट से बढ़ाऊँगा आगे। नहीं बच्चे लोग पढ़ रहे, आराम से आगे बढ़ते चले जाओ। सप्ताह में एक आध बार ऐसी क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे, और होना भी चाहिए। खाली सिर्फ पढ़ाने से बोरिंग हो जाएगा, थोड़ा बीच बीच में इस तरीके का सेशन होना चाहिए क्वेश्चन आंसर वाला। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, और कल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विद पिक्टोरियल यानी पिक्चर के साथ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। पहला कंप्यूटर कौन आया, फिर कौन आया, क्या क्या दिखते थे उसके साथ, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया, क्या नाम रखा गया था, कितने सारे नाम रखे गए थे, वो सारी चीज़ें, और किस साल में उसकी लॉन्चिंग हुई थी और किसने बनाया था, वो सारी चीज़ें कल डिस्कस किया जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट डे। चलिए फिर मिलते हैं।